जय माता दी सबको। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो बात है वो ये है कि एक पेज है जिसमें ना एक प्रश्न था भगवती वैष्णो मैया को लेकर, वैष्णो धाम को लेकर। तो आज मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि जो प्रश्न है वो बहुत से लोगों के मन में भी होगा। तो उसमें प्रश्न इस प्रकार था कि क्या भगवती का जो वैष्णो देवी है वो एक शक्ति पीठ है या कल्कि भगवान के दर्शन में बैठी भगवती वैष्णो धाम? ये प्रश्न था। और इस प्रश्न का उत्तर जो है, जो मेरी समझ में है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि देखिए, आप शक्तिपीठ किसको कहते हैं? आप शक्तिपीठ किसको कहते हैं? तो शक्तिपीठ अगर देखा जाए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है और सभी लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बना। हमारे 51 शक्तिपीठ हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ भगवती माँ का कोई अंग गिरा है वैष्णो देवी में, तो ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वैष्णो देवी एक शक्तिपीठ नहीं है? तो अगर शक्तिपीठ की यही परिभाषा है कि वहाँ माँ के अंग गिरे वही शक्तिपीठ, तो वो शक्तिपीठ नहीं है। तो फिर क्या लोगों की मान्यता वहाँ कम होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर वो शक्तिपीठ नहीं है तो फिर लोगों की क्या श्रद्धा कम होनी चाहिए? वो भी नहीं। श्रद्धा बहुत है, बहुत से लोग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों की वहाँ पे देखो मनोकामना पूर्ण होती है और बहुत श्रद्धा है, लोगों की विश्वास है। लाखों की संख्या में जो लोग हैं वहाँ जाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, और भीड़ वहाँ कभी कम नहीं होती। तो क्या है? तो क्या वहाँ शक्ति नहीं है? क्या शक्तिपीठ होने से शक्ति कम हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो माँ का घर है, और जो माँ का घर होता है, माँ वहाँ स्वयं निवास करती है। तो जब आप ये पुरानी बात हम लोग याद करें, जो माँ वैष्णो देवी की कहानी है, उसमें जो पंडित श्रीधर हैं वो माँ के भगत हुए। तो माँ के भगत को स्वयं भगवती मैया ने ये कहा था कि श्रीधर, यहाँ मैं वैष्णो रूप में निवास करूँगी, लेकिन मेरे साथ माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी निवास करेगी पिंडी रूप में। तो तीनों देवियों ने वहाँ प्रागट्य किया, और प्रागट्य किया जिस गुफा में, तो वहाँ माँ का निवास हुआ। ये वैष्णो मैया के वचन थे। तो जब माँ का वहाँ निवास हुआ तो माँ का वो घर है, और जो माँ का घर है वहाँ पे कितनी शक्ति होगी आप बताओ? क्या शक्तिपीठ से कम होगी? तो इसीलिए उसको कम ना आंका जाए कि शक्तिपीठ नहीं है तो उसका शायद महत्व कम है। अरे वो माँ का घर है, और जो घर होता है ना किसी का, जहाँ निवास करता है कोई, जहाँ माँ निवास करती है, तो वहाँ शक्ति का आप अंदाज़ा लगाओ। तीनों देवियाँ साक्षात रूप में वहाँ हैं, और आप जब माँ को पुकारते हो ना तो माँ वहीं से दौड़ी दौड़ी आती है। वो माँ का घर है। और हनुमान जी वहाँ पे स्वयं गुफा के बाहर पहरा देके लगे हुए हैं। हनुमान जी वहाँ बैठे हैं, भैरव बाबा वहाँ बैठे हैं। वो तो माँ का घर है। और जब माँ की वहाँ आरती होती है ना, ये मैं आपसे क्यों कह पा रही हूँ, मैं भी वहीं की हूँ, तो मैं थोड़ा सा माँ के बारे में थोड़ा सा जानती होंगी। थोड़ा सा, ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, क्योंकि हम जीव हैं, हम परमात्मा को ज़्यादा जान ही नहीं सकते। हाँ, पता है थोड़ा, जहाँ का जो निवासी होता है ना उसको उस क्षेत्र की कहानी मालूम होती है। तो इसीलिए तो मैं ये कहती हूँ कि जब वहाँ पे आरती होती है तो ये पंडित जन जो हैं वो भी बताते हैं वहाँ के, कि जब आरती होती ना तो कहते हैं वहाँ 33 कोटि देवी देवता जो है ना गुफा के अंदर, छोटी छोटी एक वहाँ पे ना आपने देखा होगा पिंडियाँ हैं बनी हुई। तो छोटी छोटी पिंडियों में वहाँ देवी देवता
माता की आरती के समय हाथ जोड़ के वंदन करते हैं, खड़े रहते हैं। और सभी ब्रह्मांड के देवी देवता वहाँ आते हैं जब माँ की आरती होती है। तो बताइए, माँ का घर, वो माँ का घर है। तो शक्ति पीठ की मान्यता बिल्कुल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा माँ के घर की मान्यता है ना। तो शक्तिपीठ का तो अपना अलग ही महत्व है ना। वो तो कोई नकार ही नहीं सकता। वहाँ जो शक्ति होगी शक्तिपीठ में, वो तो शक्ति जो ब्रह्मांड की शक्ति, लेकिन जो माँ का घर होता है उसका तो आप शक्ति कई ब्रह्मांड समाये होंगे उसमें, जहाँ देवी देवता स्वयं आके खड़े होके हाथ जोड़ के, कर जोड़ के माँ की सेवा करते हैं, खड़े रहते हैं आरती के समय। स्वयं शिव भी सामने पर्वत पे विराजमान है। तो माँ का घर है वो, तो वहाँ की शक्ति तो कम आंकनी नहीं चाहिए, और ये संदेह कभी रहना ही नहीं चाहिए। ये देखिए, किसी का तो ये प्रश्न होता है और किसी किसी का संदेह होता है कि वहाँ क्या होगा। तो इसीलिए मैंने आपसे ये बताया कि वहाँ जो है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। शक्ति के रूप में तीनों देवी विराजमान है। हाँ, वैष्णो मैया अलग से वहाँ पे विराजमान है, जो कल की अवतार में जो राम जी ने कहा था ना, जब अयोध्या से वापस आते समय त्रिकूट पर्वत पे जब माँ देखो इंतज़ार कर रही थी, तो ये राम जी ने कहा कि मैं इस समय तो सीता मैया के साथ बंधा हुआ हूँ पवित्र विवाह में, बंधन में। तो जब कल की अवतार लूँगा तब माँ को कहा था, वचन दिया था कि तब मैं आपको मिलूँगा। तो चाहे माँ पति स्वरूप में चाह रही थी, तो वो त्रिकूट पर्वत पे आदेश हुआ था कि आप यहाँ तपस्या करिए बैठ के। तो हाँ, माँ तपस्यालीन है वहाँ, लेकिन जागृत अवस्था में है माँ। जब माँ ही जागृत अवस्था में वहाँ बैठी तो शक्ति का अंदाज़ा लगाएं। तो लेकिन वहाँ पे अगर माँ ध्यान में बैठी हैं तो तीनों देवियाँ जो माँ का ही स्वरूप हैं, तो वो पिंडी रूप में वहाँ विराजमान है, भक्तों के लिए विराजमान है। तो फिर वैष्णो धाम तो हुआ और तीनों देवियों का घर भी हुआ। तो ये त्रिकूट पर्वत पे साक्षात माँ का घर है, माँ विराजमान है। इसमें कभी भी श्रद्धा में कमी ना आए। तो अगर श्रद्धालुओं के वहाँ पे मुरादें पूरी नहीं होती तो वहाँ पे कौन जाता, आप बताएं, है ना। तो ये बात है। तो दूसरी बात ये है कि अगर जिसके मन में भी ये प्रश्न था तो उनको ये शंका का समाधान हो गया होगा। पर हाँ, अगर आप शक्तिपीठ कहते हैं तो नहीं है, माँ का घर कहते हैं तो वो माँ का घर है, और वो पूरा जो क्षेत्र है वहाँ देवी देवताओं का निवास है। और वैष्णो धाम, पवित्र धाम जिसे धाम कहते हैं, तो वो माँ का धाम है। और उस वैष्णो दरबार की सच्चे दिल से जो सोच भर के रखता है कि मुझे वहाँ जाना, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। माँ बुला लेती है, सुनती है माँ वहाँ, तो अपने धाम बुला लेती है। तो इससे बड़ी शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो बोलो सच्चे दरबार की जय, वैष्णो मैया की जय, नव दुर्गा मैया की जय, वैष्णो मात की जय।